ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय आज्ञाकारी और अनुशासित छात्रों, मैं आज के वीडियो में आपको द्विघात बहुपद पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का बड़ा ही सरल हल निकाल करके सिखलाऊंगा। कृपया बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला प्रश्न है, शून्यक का योग है 1/4 और शून्यक का गुणनफल है -1। दूसरा प्रश्न है, शून्यक का योगफल है 0 और गुणनफल है √5। तीसरा प्रश्न है, शून्यक का योग है -1/4 और शून्यक का गुणनफल है 1/4। और चौथा प्रश्न है, शून्यक का योगफल है 4 और गुणनफल है 1। प्लीज आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। हमको निकालना है द्विघात बहुपद जिसमें शून्यक का योग दिया हुआ है और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। पहला प्रश्न में शून्यक का योगफल है 1/4 और शून्यक का गुणनफल है -1। दूसरे प्रश्न में शून्यक का योगफल है 0 और गुणनफल है √5। तीसरे प्रश्न में शून्यक का योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। और चौथे प्रश्न में शून्यक का योगफल है 4 और गुणनफल है 1। प्लीज इस प्रश्न को आप साफ साफ उतार लीजिए। हम इसका बहुत ही सरल आपको हल बतलाते हैं। तो आपको मैं हल बतलाता हूं। पहला प्रश्न में शून्यक का योगफल दिया हुआ है 1/4। बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप, एकाग्रचित होकर के, और मेरी बात को बड़ा ही ध्यान से आप सुनिए। शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है -1। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x²
शून्य का योग गुना x प्लस शून्य का गुणनफल x स्क्वायर माइनस शून्य का योग दिया हुआ है 1/4 गुना x प्लस शून्य का गुणनफल दिया हुआ है -1 x स्क्वायर, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, -1 को हम x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया -1। इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर के नीचे 1 छिपा हुआ है, इस 1 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है। जितनी भी प्राकृत संख्या होती है या पूर्ण संख्या होती है, उसके नीचे में जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, उसका हर में एक छिपा ही हुआ रहता है। तो इसको हम जोड़ लेंगे बट्टा पर का जोड़ की तरह। 4 1 का लसा 4 हुआ। अब 4 में 1 से भागा लगाए, 4 बार में गया, ऊपर वाले से गुना किए तो 4 गुना एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। आगे बढ़ गए, माइनस है, 4 में 4 से भागा लगाए, एक फार में खाया, उसको x से गुना किए तो x हुआ, फिर माइनस है, 4 में 1 से भागा लगाए, 4 बार खाया, उसको ऊपर वाले 1 से गुना कर दिए, 4 हो गया। अब क्या कीजिएगा आप, मान लेंगे कि 4x स्क्वायर बट्टा 4 माइनस x माइनस बट्टा 4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टा 4 बराबर 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको क्रॉस गुना किए। बट्टा के ऊपर वाला को अंश कहेंगे, अब बट्टा के नीचे वाला को हर कहेंगे। तो बाएं तरफ के अंश को गुना करेंगे दाएं तरफ के हर से, ऐसे एरो मार्क लगा दीजिएगा, और दाएं तरफ के अंश का गुना करेंगे बाएं तरफ के हर से। तो 1 से गुना किए इसको, और 0 से गुना किए 4 को, तो 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ही रह गया, और 0 से गुना किए तो 0 हो गया। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। तो हम बराबर 0 माने थे अपना काम निकालने के लिए, बराबर 0 माने थे अपना काम निकालने के लिए। तो 1 से गुना करने के बाद हमको आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हमको जिस द्विघात बहुपद की जरूरत है, अभिष्ट मतलब जो हमको चाहिए, तो वो हुआ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। द्विघात बहुपद लिखिएगा तो बराबर के 0 को ओमिट कर दीजिएगा, गायब कर दीजिएगा, और यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, केवल आपको द्विघात बहुपद का सूत्र अपने स्मरण में रखना है। तो पहला प्रश्न मेरा हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न पर जाते हैं।
ये प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हमको शून्य का योग दिया हुआ है शून्य, और हमको शून्य का गुणनफल दिया हुआ है √5। मेरे पास में द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्य का योग गुना x प्लस शून्य का गुणनफल। इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए, बराबर x² माइनस शून्य का योग दिया हुआ है 0 गुना x, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है √5। ब्रैकेट के बाद गुना छिपा हुआ है। जीरो से गुना किए x को तो 0 हो गया, और 0 का तो कोई बात ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया आंसर। बना लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल है। और हम तीसरे सवाल के हल पर जाएंगे। हमको शून्य का योग दिया हुआ था 0, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ था √5। तो द्विघात बहुपद निकालना था हमको। तो द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस शून्य का योग गुना x, छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, प्लस शून्य का गुणनफल। इसको छोटी कोष्ठ से बंद कर दीजिए, बराबर है, बराबर देते जाइएगा। ये बराबर का चिन्ह को छोड़िएगा नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। तो x² माइनस शून्य का योग है 0, तो यहाँ 0 बैठा है x, प्लस शून्य का गुणनफल है √5, तो √5 बैठा है इसके पास में। तो ब्रैकेट के बाद गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 0 गुना x लिखे, और 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हट गया, तो बच गया x² प्लस √5। और x का घात 2 है, ये हमको द्विघात बहुपद में सेट कर गया, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा प्लीज, और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के देखिए क्या लिखते हैं। मन को बिल्कुल बोर्ड पर एकाग्रचित कीजिए, कान से मेरी बात को सुनिए। मतलब दिल, दिमाग और देह तीनों को एक साथ पढ़ाई के समय में झोंके रहिए। तीसरा प्रश्न हमको शून्य का योग है -1/4। हमको शून्य का योग दिया हुआ है, योग कहिए या योगफल कहिए, -1/4, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे x² माइनस शून्य का योग गुना x प्लस शून्य का गुणनफल, बराबर है तो बराबर दिए x² माइनस शून्य का योग है -1/4,
गुना x हो गया प्लस शून्य का गुणनफल है 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक स्टेप बढ़ जाते हैं, -1 का गुना होगा x के साथ, यहाँ गुना छिपा हुआ है, बट्टा 4 प्लस 1/4, x गुना की इतना ही रह गया, माइनस माइनस हो गया प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको जोड़ दिए, जैसे बट्टा पर का जोड़ को जोड़ा जाता है। अब हम इसको मान लेते हैं 0, और 0 का कोई खास मतलब भी नहीं है, इसको हम 0 मान लिए। जीरो के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो बराबर के बाएं तरफ बट्टा के ऊपर वाला अंश हुआ, अब बराबर के दाएं तरफ बट्टा के नीचे वाला हर हुआ, तो अंश का गुना करेंगे हर के साथ, ऐसे एरो मार्क दे देंगे, तीर का चिन्ह जरूर लगा देंगे, और दाएं तरफ के अंश को बाएं तरफ के हर से गुना कर देंगे। इतना काम प्लीज कर लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप बनाइएगा। ये सब प्रश्न आपका हुआ, लघु उत्तर ये प्रश्न हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ। ये प्रश्न या तो 2 अंक के स्तर का रहेगा या 3 अंक के स्तर का रहेगा, तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको हल कीजिएगा, जंप मत लगा दीजिएगा, कोई स्टेप को छोड़िएगा नहीं। तो हम 1 से गुना किए 4x² प्लस x प्लस 1 को, और 0 से गुना किए 4 को। 1 से गुना किए 4x² प्लस x प्लस 1 को, तो इतना ही रह जाएगा, और 0 से गुना किए 4 को 0 हो गया। तो हमको द्विघात बहुपद जो हमको निकालना था, जब द्विघात बहुपद लिखिएगा तो ये बराबर के बाद का 0 को हटा दीजिएगा, नहीं हटाइएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये आपका हल हो गया, प्लीज नोट कर लीजिए। आप सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि पहले तो आप दिल से जजमेंट कर लीजिएगा, और जजमेंट करने के बाद जब आपको ये फैसला मिले दिल से कि हमारे बताई गई बात से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण छात्रों को फ़ायदा मिल सके मेरे क्रैश कोर्स का मैथ का। और मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा,
उस लिंक पर आप प्लीज रजिस्टर्ड हो जाइएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ में पंजीकृत हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो जो VVI जो मॉडल सेट है, बोर्ड मॉडल सेट, तो ये मॉडल सेट उसी विद्यार्थी को प्राप्त होगा जो मैट्रिक का परीक्षार्थी हमारे लिंक के साथ पंजीकृत हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो उस विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव का मैं 10 मॉडल सेट दूंगा, बोर्ड मॉडल। इसके बाद 10 सेट दूंगा मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, और 2 सेट दूंगा जिसमें केवल VVI इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा। और ये सेट जो है बोर्ड जो विद्यार्थी 17 फरवरी 2021 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तहत मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 100% प्रश्न हल आराम से कर दीजिएगा यदि हमारे मॉडल सेट का आप प्रतिदिन 4 घंटा अभ्यास कीजिएगा तब। और ये क्रैश कोर्स मेरा मैथ का जो चल रहा है YouTube पर, तो ये तो अपने प्रवास से चलता रहेगा, लेकिन चूंकि परीक्षा नज़दीक है आपकी, तो हमारे लिंक पर आप रजिस्टर्ड हो जाइए और 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के अंदर पारिश्रमिक के रूप में हमारे अकाउंट पर जो आपको दिया जाएगा 1-2 दिन में, उस पर 500 रुपया पारिश्रमिक आप अपने मोबाइल से या इंटरनेट के जरिए किसी भी तरीके से आप हमारे अकाउंट पर भेज दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी बोर्ड परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हो जाइए, क्योंकि जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो VVI सेट उन्हीं को जाएगा, उनको ये फायदा होगा। मैं उनको इंग्लिश का 10 सेट गिफ्ट के तौर पर दूंगा मैट्रिक वाले बोर्ड परीक्षार्थी को। और जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे लिंक से, तो उनको डाउट क्लास भी मिलेगा, उनको लाइव क्लास भी मिलेगा, उनकी हर समस्या का समाधान रूबरू होकर के किया जाएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अब हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न में शून्य का योग दिया हुआ है। शून्य का योग दिया हुआ है 4 और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 1। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, 2 घात वाला, 2 पावर वाला बहुपद। इसका सूत्र है x² माइनस शून्य का योग गुना x प्लस शून्य का गुणनफल। बहुत सिंपल है, बराबर शून्य का योग हमको है 4, तो बिठा दिए 4 गुना x प्लस शून्य का गुणनफल हमको है 1, तो 1 बिठा दिए x² माइनस, ये ब्रैकेट के बाद गुना छिपा हुआ है, प्लस 1। तो 4 को x गुना किए 4x हुआ प्लस 1, और ये हमारा हो गया आंसर। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। और ये जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सब NCERT SCERT पैटर्न है। ये CBSE बोर्ड के विद्यार्थी को भी उतना ही फायदा करेगा जितना बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को फायदा करेगा, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी को फायदा करेगा, यूपी बोर्ड के, है ना, जो 10वीं का बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उन तमाम परीक्षार्थी को फायदा करेगा। क्योंकि मैथ और साइंस पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस एक समान है। 9th और 10th का जो मैथ है और विज्ञान है
NCERT पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता है। तो CBSE बोर्ड के माध्यम से जो 10वीं कक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं उन विद्यार्थियों को भी मेरा ये क्रैश कोर्स बड़ा फायदेमंद होगा। और CBSE बोर्ड दिल्ली से जो 10वीं का फॉर्म भरे हुए हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षा अगले साल होगी 2021 में, तो ऐसा विद्यार्थी भी हमारे लिंक पर जाकर के मेरे साथ में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं, और उनको भी हमारा जो है सो BVI मॉडल सेट उसको भी प्राप्त होगा, उसको भी लाइव क्लास का फायदा मिलेगा, उसका भी डाउट क्लियर किया जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ क्रैश कोर्स के माध्यम से और विज्ञान का चमत्कार इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई 16-17 दिन से कर रहा हूँ। जो नए व्यूअर हैं तो उनके लिए मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह। अब मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूँ। मैं विगत 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा करता आ रहा हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग तो बाधित हो गया, तो ऑनलाइन पढ़ाने की नई परंपरा की शुरुआत हुई। तो मैं विद्यार्थियों की सेवा में ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। अब मैं अपने तमाम व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूँ जो अपना कमेंट देकर के हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, और मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का भी दिल से आभारी हूँ जो हमारी पढ़ाई हुई बातों पर और मैं उनको जो सुझाव देता हूँ वो उनको अच्छा लगता है। तो ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि किसी भी शिक्षक की सफलता का आधार होता है विद्यार्थी की सफलता, विद्यार्थी का चारित्रिक विकास, विद्यार्थी का समग्र विकास। तो हम कुछ भी हैं तो आपके बल पर हैं। आप अपना इसी प्रकार से विश्वास और स्नेह हमारे साथ बनाए रहिए। मैं वफादारी से आपका सेवा कर रहा हूं और आजीवन करता रहूंगा। आप लोगों की शिक्षा और सेहत बहुत अच्छी रहे। खूब मन लगा करके पढ़िए, कामयाबी हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।